मेरा बच्चा ले लिया, मेरे बाजार में आता था। ना जमीन फटी ना आसमान गिरा, जो साथ खेलता था वही दुश्मन जा निकला। कराची के इलाके लांडी में 7 साल बच्चे से ज्यादती और कत्ल में मुलविस 2 मुल्जिमान पकड़े गए। सुहेल नामी मुल्जिम बच्चे को चीज दिलाने के बहाने उसके घर के करीब वाक़े बाड़े में लेकर गया, जहां हसन और सुहेल ने बच्चे से ज्यादती की और कत्ल के बाद लाश बोरी में बंद करके फेंक दी। सुहेल नामी जो शख्स है, उसने उसको किसी चीज दिलाने के बहाने से वहाँ से लेके जाता है। वहाँ पे एक बाड़ा है, बाड़े की तरफ, बाड़े के अंदर सारी वारदात होती है, ज्यादती की और मर्डर की, और उसके बाद उसी के करीब उस गली में उसको बोरे के अंदर डाल के फेंक दिया जाता है। मुल्जिमान का मकतूल बच्चे के अहले खाना से काफी मेल जोल था। एक मुल्जिम हसन, जिसकी उम्र 18 साल है, उसकी बच्चे के साथ दोस्ती थी। ये जो दोनों मुल्जिमान हैं, ये दोनों मोहल्ले के हैं, उनके 2-3 गलियां आगे पीछे इनके घर हैं, और ये मुल्जिमान पहले से बच्चे को जानते थे। बल्कि ये जो छोटा बच्चा 18 साल का जो मुल्जिम है हमारा, इसका नाम है मोहम्मद हसन, ये इस बच्चे के साथ खेलता कूदता रहा है मोहल्ले के अंदर। इससे पहले मकतूल के अहले खाना और इलाका मकीनों ने पुलिस की जानिब से अदम ताउन पर लांडी थाने के बाहर एहतजाज किया। मकतूल के मामू ने इल्जाम लगाया कि 5 रोज तक पुलिस ने ताउन नहीं किया। हमारे आगे पीछे कोई नहीं खड़ा हुआ, हम बहुत गरीब लोग हैं। 5 रातें हम लोगों ने काम धंधा छोड़ के इसको ढूंढा भाई, पूरी रात पूरा खानदान हमारा इसको ढूंढता रहा। रातों को रोडों पे भागे हम लोग। इकलौते लखते जिगर की लाश मिली तो बाप से जब्त का दामन छूट गया। ये बाहर निकला, मुझसे पैसे लेके, फिर आया, पैसे लेके गया, फिर नहीं आया। ये बेगम बोली थी ले देख लो इसको। मैंने बस इंसाफ चाहिए मुझे, मेरा बच्चा 7 साल का था, किसी का क्या बिगाड़ा। सारिम के वाक़े के बाद एक और दिल दहलाने वाला वाक़या पेश आया। कोरंगी में एक मासूम बच्चे की बोरी बल लाश मिली है। दिल दहलाने वाला लम्हा उस वक्त पेश आया जब बच्चे का पोस्टमार्टम किया गया, और फिर वो ही हुआ। सारिम के बाद एक और बच्चे के साथ ज्यादती का वाक़या पेश आया और उसको मार के उसकी बोरी बल लाश को गंदी गली में फेंक दिया गया। सवाल ये है कि आखिर कब तक हमारे मुल्क में ये चलेगा? आखिर कब तक ये दरिंदे हमारे मुल्क में ऐसे खुले आम फिरेंगे? पहले तो लोग माँ बाप अपनी बेटियों की इज्जत से डरते थे कि उनकी इज्जत खराब ना हो, बेटियों की किस्मतों से डरते थे, लेकिन अब बेटा हो और बेटी हो, दोनों की इज्जतों से डरते हैं, दोनों की जिंदगी जानों से डरते हैं। ये दौर जो है ये हैवानियत का दौर है। इस दौर में छोटे से छोटा बड़े से बड़ा लड़का कोई भी महफूज नहीं है। वो मासूम बच्चा जो कि चीज लेने बाहर निकला था, जो कि कल तक अपनी माँ की गोद का सुकून था, आज अफसोस की बात जुल्म और दरिंदगी का निशाना बन गया। आखिर कब तक हमारे बच्चे इन दरिंदों के हाथों अपनी जिंदगी गंवाते रहेंगे? ये सिर्फ एक बच्चा नहीं, ये हर घर के ख्वाब का कत्ल है, ये हर माँ की ममता परवार है। नॉर्थ कराची में पेश आने वाला कुछ महीने पहला वाक़या, कुछ महीनों पहला होने वाला दर्दनाक वाक़या जो कि अभी तक हमारी आंखों के सामने घूम रहा है। मासूम सारिम जिसको दरिंदगी से मारा गया, उसके साथ ज्यादती की गई, उसके ऊपर तशद्दुद करके उसको टैंक में फेंक दिया गया। आज तक उसके वालिदैन इंसाफ के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, और अब उनको जो है वो कोई किराए रेंट पर घर देने के लिए भी तैयार नहीं है। अफसोस की बात है कि उनके बच्चे के साथ ज्यादती हुई है, उनके साथ जुल्म हुआ है, और आज लोग उन्हीं के साथ इतना बड़ा जुल्म कर रहे हैं। सवाल यह है कि हमारे मुल्क में इंसाफ तो दूर की बात, जिसके साथ जुल्म हुआ होता वही मुल्जिम बन जाता है। इंसाफ का निज़ाम सो रहा है, मगर हमारे मुल्क में अभी भी हैवान जाग रहे हैं। इदारे वादे तो बहुत करते हैं, लेकिन अफसोस की बात लाशें दफन होती हैं, और शायद अफसोस की बात, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि शायद दफन होती रहेंगी। सवाल यह है कि कब तक ये दरिंदे कराची और पाकिस्तान की गलियों में इस तरह का खून बांटते रहेंगे। याद रखो, जब तक ये हैवान आज़ाद हैं तब तक कोई भी बच्चा महफूज नहीं है।
आपकी बिल्डिंग में, आपके घर में या फिर आपके बाहर कोई बच्चा भी महफूज नहीं है। कल सारिम के वालिदैन आज तक इंसाफ के लिए जो है वो तरस रहे हैं, और आज कोरंगी में आने वाला है ये दिल दहलाने वाला वाकया, क्योंकि नन्हे 7 साल के बच्चे के साथ पेश आया कि ज्यादती के साथ उसको कत्ल करा गया। आज उसके माँ बाप भी उधर ही खड़े हैं जहाँ पर सारिम के माँ बाप 6-8 महीने पहले खड़े थे, उनको इंसाफ नहीं मिल पाया। तो ये वाकई में इंसाफ की हम उम्मीद नहीं रख सकते। जब तक कानून हरकत में नहीं आएगा, जब तक मुल्जिम को इबरत का निशान नहीं बनाया जाएगा, तब तक ये खुले आम लोग करते रहेंगे और इसको रोकने वाला कोई भी नहीं होगा। तो नाजरीन, इस वीडियो को शेयर करो और खुदारा मासूम सारिम के साथ साथ इस बच्चे को भी इंसाफ दिलाओ। इस वीडियो को शेयर करो।